हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग वाइब्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। बेसिकली हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स समझे थे, 3 न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े थे और उनको सॉल्व किया था वहाँ पर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग लिखो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, या कॉन्सेप्ट्स भी लिख सकते हैं इनको। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए ना पहले हम एक नोट लिखते हैं, ठीक है। पहले एक नोट लिखो, उसके बाद मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिए अपने रजिस्टर्स में। नोट 1, इन P&L account, in profit and loss account, all expenses and incomes are shown। मैं इनको अभी बाद में समझाता हूँ क्या लिखवा रहा हूँ, क्या इनका यूज़ आने वाला है, बस आप अभी इनको नोट डाउन करिए। In profit and loss account, all expenses and incomes are shown to calculate net profit earned during the year। Another point, in P&L appropriation account, we debit all payments oblique distribution made to partners। Also, we debit balance profit transferred to partners। Third point, distribution of profit to partners are made for providing capital and for rendering services to the firm। नोट डाउन कर लिया, ठीक है। इसको समझते हैं कि इसमें लिखा क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं इन 3 पॉइंट्स के थ्रू। बेसिकली वो बोल रहा है कि जो P&L अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो हम क्लास 11th में बनाते थे, उसमें हम एक्सपेंसेस एंड इनकम दिखाते हैं सिर्फ अपने, ठीक है। अब एक्सपेंसेस और इनकम क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन हमको पता होना चाहिए। ये क्लास 12th लेवल का डिस्कशन नहीं है कि इनकम्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये हमें क्लास 11th में ही सिखा दिया गया था, ठीक है। तो P&L अकाउंट में क्या शो होता है, एक्सपेंसेस शो होते हैं एंड ऑल्सो इनकम्स। एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं P&L अकाउंट में और इनकम्स क्रेडिट होती हैं।
ये हमको पता होना चाहिए। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम्स क्या होती है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन हमें पता होना चाहिए। और उसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट सबको। पीएनएल अप्रोप्रिएशन पर आते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, उसमें हम डेबिट करते हैं जो भी हम पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं। क्या डेबिट कर रहे हैं, जो भी हम पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं या कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर को। ठीक है, तो कुछ डेबिट कर रहे हैं पेमेंट एज अ पेमेंट या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पार्टनर को, और जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा भी हम क्लियर और कर लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट क्यों होते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये पार्टनर्स का क्यों किया जाता है, क्यों पार्टनर्स को पैसे देता है, वो ये पॉइंट क्लियर कर रहा है। देखो आपको ये बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स आर मेड फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल एंड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द फर्म। अच्छा, एग्जाम्पल लेट करो ABC 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, ये फर्म में थे एक जिसका नाम था ABC लिमिटेड। ये जो ABC लिमिटेड फर्म थी, ये इसमें क्या कहते हैं अकाउंटेंट था। बेसिकली वो अकाउंट्स के सारे काम करता था, ये जो था इसमें। ठीक है, ए इसमें अकाउंट्स के सारे काम करता था। बी क्या करता था, बी सेल देखता था सारी। सी क्या करता था, लीगल वर्क देखता था सारा फर्म का। ठीक है, ए अकाउंट्स का काम करता था, बी सेल परचेज से रिलेटेड काम करता था, और सी लीगल वर्क देखता था सारा फर्म का। तो बेसिकली तीनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को। ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं फर्म को, तो सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए ना जब वो सर्विसेज दे रहे हैं फर्म को। ठीक है, एंड ऑल्सो ABC, जब इन्होंने ये ABC लिमिटेड शुरू की थी तो इन्होंने सबने 50,000 रुपये लगाए थे फर्म में, कैपिटल लगाई थी। तो इस कैपिटल पर भी इनको पैसा मिलना चाहिए। तो जो कि कैपिटल लगाते हैं पार्टनर्स और सर्विस रेंडर करते हैं, उस चीज़ को देने के लिए, कैपिटल रेंडर करने के लिए और सर्विसेज रेंडर करने के लिए उनको कुछ हिस्सा दिया जाता है प्रॉफिट में से। ठीक है, वो सब हम डेबिट करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, इसको भी एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, देखो एग्जांपल लिखो एक, फिर इसको हम सॉल्व कराते हैं। एग्जांपल लिखो, स्टेट following items will be recorded in P&L account or P&L appropriation account। मैं कुछ आइटम्स लिखवा रहा हूँ यहाँ पर आपको, कुछ एक्सपेंसेस एंड इनकम लिखवा रहा हूँ आपको, उसको आपको कैटेगराइज करना है। कुछ आइटम्स में रिलेटेड टू पीएनएल अकाउंट होने वाले हैं एंड कुछ आइटम्स में रिलेटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होने वाले हैं। वो आइटम्स आपको कैटेगराइज करने हैं। और कैटेगराइज कैसे करने हैं, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनकम्स कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कौन सा है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स के सिर्फ 2 क्राइटेरिया होते हैं करने के, या तो रिलेटेड टू कैपिटल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेटेड टू रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो, या तो पार्टनर ने कैपिटल दिया उससे रिलेटेड कुछ इनकम जारी हो। ठीक है, और या फिर सर्विस दिया उससे रिलेटेड कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और हो। ये क्राइटेरिया है हमारा डिसाइड करने का। तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पर हम। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सेकंड न्यूज़पेपर एक्सपेंस, थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फोर्थ कमीशन टू मैनेजर, फिफ्थ कमीशन टू पार्टनर, सिक्स्थ सैलरी टू मैनेजर, सेवंथ
सैलरी टू पार्टनर, एट्थ बैंक लोन इंटरेस्ट, नाइन्थ पार्टनर लोन इंटरेस्ट। बेसिकली पेड टू बैंक है ये, और ये है पेड टू पार्टनर। टेंथ रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। रेंट बेसिकली रेंट ऑफ शॉप हो सकता है ये, या शोरूम हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ भी पार्टनर उनका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा उसका रेंट। पर्सनल रेंट की बात नहीं हो रही है। 11th रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको पूरी लिस्ट को कैटेगराइज करना है पीएनएल अकाउंट में एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, उसके लिए हम कैसे कैटेगराइज करेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ ना दो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, पीएनएल अकाउंट भी बना लेते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं साथ साथ। ठीक है, पीएनएल अकाउंट छोटा सा बना लेते हैं, सिर्फ एक। ये हमने डिवाइड कर लिया पेज को। ठीक है, ये आ गया हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है हमको ना, कैटेगराइज करना है। एक एक आइटम हम उठाने वाले हैं पीछे वाली लिस्ट में से एंड उनको पीएनएल अकाउंट में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट आउट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मैं लिस्ट यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। पहला है इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या है, ये किसी पार्टनर को देना है या फर्म को किसी अदर पर्सन को देना है? फर्म को किसी अदर पर्सन को देना है, पार्टनर को होना देना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये तो होना ही है रेगुलर बेसिस पे। और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किसी कैपिटल का हिस्सा होने वाला है और ना ही ये कोई सर्विस रेंडर कर रहा है पार्टनर, उससे रिलेटेड है। ठीक है, मैंने बताया ना कि कैटेगराइज कैसे करना है। दो चीज़ें देखनी है, या तो वो चीज़ वो एक्सपेंस किसी पार्टनर को दिया जा रहा हो रिलेटेड टू हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, और अदरवाइज फॉर रेंडरिंग हिज सर्विसेज। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस उन दोनों क्राइटेरिया में नहीं फॉल करता, तो ये पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। तो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है, नाउ कम्स न्यूज़पेपर एक्सपेंस। टू न्यूज़पेपर एक्सपेंस। ठीक है, ये भी पीएनएल का पार्ट होने वाला है क्योंकि सेम एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक पार्टनर को मिलेगा क्योंकि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेंस होगा मेरा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा ये। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट हुआ। कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को कमीशन देना है हमें। अच्छा, कमीशन क्यों मिलता है? कमीशन बेसिकली इसलिए मिलता है, हो सकता है मैनेजर सेल्स कराई हो मैनेजर ने हमारी, तो सेल्स पर हम कमीशन देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कमीशन टू अगर मैनेजर जा रहा है तो मैनेजर पार्टनर तो नहीं है हमारा, और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है तो कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो टू कमीशन टू मैनेजर। अच्छा, अब आता है कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। पार्टनर को कमीशन क्यों मिलेगा? सेल पर मिलेगा क्योंकि उसने सेल कराई होगी फर्म की। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। टू कमीशन टू पार्टनर। अब वो चाहे एक पार्टनर हो, चाहे दो हो, चाहे तीनों को मिले। सैलरी टू मैनेजर, मैनेजर को सैलरी मिल रही है। वही मैंने बताया कि अकाउंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मैनेजर वो, या मैनेजिंग का काम करो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो फर्म में। तो टू कमीशन या सैलरी
टू मैनेजर, एक ही बात होती है वो, टू सैलरी टू मैनेजर। अब सैलरी वही सैलरी अगर पार्टनर को मिल रही है, वो मैनेजिंग कर रहा है फर्म में के अंदर या कंपनी के अंदर, तो वो पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। बैंक लोन इंटरेस्ट पेड टू बैंक, फर्म ने क्या किया था, बैंक से इंटरेस्ट ले रखा था और उस इंटरेस्ट पर, उस लोन पर फर्म ने बैंक से लोन ले रखा था एंड उस लोन पर इंटरेस्ट पे आउट कर रही है फर्म, तो वो एक एक्सपेंस है, ठीक है। और एक्सपेंस वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला नहीं है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब आता है पार्टनर लोन इंटरेस्ट, ये ना स्टार पॉइंट है, सब स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं। सोचो कहाँ आना चाहिए, नहीं ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, ये भी पीएनएल का ही पार्ट होने वाला है। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रीज़न मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होने वाला है। हमने यहाँ पर पढ़ा था भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सिर्फ दो चीज़ों में किया जाता है, या तो प्रोवाइडिंग कैपिटल के लिए या फिर सर्विस रेंडर कराने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि जो लोन दे रहा है पार्टनर, ये कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, लोन का पैसा है तो वापस लेगा वो और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। कैपिटल तो नहीं है, परमानेंट तो नहीं दे दिया उसने फर्म को, तो ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में तो नहीं आया है ये। एंड दूसरी कैटेगरी होती है कोई सर्विस रेंडर करी हो, तो लोन का पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है फर्म को, तो सर्विस रेंडर नहीं कर रहा पार्टनर। तो ये जो एक्सपेंस है, ये मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला एक्सपेंस नहीं है, ये पीएनएल वाला एक्सपेंस है। याद रखना, लोन की पेमेंट टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑफ लोन पेड टू पार्टनर इज नॉट द पार्ट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एंड देन हम आते हैं रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ शॉप। ये तो ठीक है, सब बता देंगे कि भाई शॉप का हम रेंट पे कर रहे हैं तो पीएनएल का ही पार्ट होगा ये, टू रेंट। ठीक है, अब इस आता है ये फिर एक और स्टार पॉइंट है, रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी। हम पार्टनर को रेंट पे आउट कर रहे हैं फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी। अब आप मुझे सोच के बताइए, ये क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है पार्टनर ने? नहीं। कोई फर्म को सर्विस रेंडर कर रहा है, उसके लिए पैसा दिया जा रहा है रेंट का? नहीं। तो क्या हुआ, ये पीएनएल का पार्ट हुआ है, टू रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है। आई होप कि सब स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि इनको सेग्रीगेट कैसे करते हैं। अच्छा, अब इनको मैं आप बता देता हूँ कि ये जो हमने पीएनएल वाले पार्ट लिखे हैं, ये जो हमने पीएनएल वाले पार्ट लिखे हैं, इनको बोलते हैं हम, इन सारे हेडिंग्स को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो भी पीएनएल वाले डेबिट साइड वाले पार्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस है जो कि पूछा जाता है डिटेल में, किसी स्टूडेंट को नहीं पता होता इसका डिफरेंस कि ऐसा क्यों बोला जाता है। और इनको आइटम्स को डिफ़र करने का वही दो क्राइटेरिया हैं जो आपको मैंने लास्ट स्लाइड में लिखवाए थे, ठीक है। आया समझिए सबको? एंड स्टिल किसी स्टूडेंट को अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको मैं क्लियर आउट कर दूंगा। इसका एक डिफरेंस भी गिवन है हमको टीएस ग्रीवाल में, आपको दिखाता हूँ। टीएस ग्रीवाल काफ़ी अच्छा डिफरेंस है और एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जा चुका है डिफरेंस। सर्च आउट कर लेता हूँ मैं, टीएस ग्रीवाल में मिल जाता है तो मेरे को। ये देखो, ये रहा डिफरेंस, मिल गया मेरे को। ये रही डिफरेंस है यहाँ पर,
जूम कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो बोल रहा है नेचर, इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, वही पढ़ा हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, ये डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट में से है। ठीक है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये सब चीज़ पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होती हैं, ये सारी चीज़ पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हो जाती है हमारी, जो कि हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली पार्ट लिखी थी। ठीक है, एंड देन आती है रिकॉर्डिंग। इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रायोरिटी, इट इज़ डन बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से ही पहले बनता है हमेशा पीएनएल अकाउंट। ये हमें पता था, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था जब पार्टनरशिप ने स्टार्ट किया था। इट इज़ डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस, एग्जाम्पल रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, इन्होंने दोनों अच्छे वाले एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हमने स्टार पॉइंट लिखवाए थे। और सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। सो आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स को ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो सकता है उससे पहले हम एक स्मॉल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी डिस्कस करें। मैं देखता हूँ कि क्या ज़रूरी होगा कराना, पहले शायद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर लेंगे, देन जर्नल एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।